नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हिसाब किताब। जी हां, जब हिसाब की बातें राजनीति में होने लगें तो समझ लीजिए कि सियासी पारा चढ़ने वाला है। अब प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल होने जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। वो हिसाब दो जवाब दो अभियान शुरू करेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के हिसाब मांगने वाले अभियान पर तंज कस रही है और इसे अपनी गुटबाजी छिपाने का जरिया बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार से हिसाब मांगने के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? क्या 1 साल का हिसाब मांगकर कांग्रेस बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? सवाल तो यह भी, क्या कांग्रेस का यह हिसाब दो अभियान बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बनेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों के तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 13 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन से प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हुई। अब प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल होने जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने की तैयारी की है। 15 महीने का हिसाब ना देने वाली कांग्रेस बीजेपी सरकार से हिसाब मांगेगी। इसके लिए कांग्रेस हिसाब दो जवाब दो अभियान की शुरुआत करेगी और 1 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसका हिसाब मांगेगी। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो सरकार पर झूठे वादे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी को घेर रही है। विपक्ष अपना हिसाब दो जवाब दो विधानसभा घेराव 16 दिसंबर को पहले सड़क पे, जैसा हेमंत ने कहा, और फिर सदन में भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहती है। इन्होंने किसानों को धोखा दिया, संकल्प पत्र का धोखा, इन्होंने बहनों को धोखा दिया, इन्होंने छात्रों को धोखा दिया, इन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। हम माननीय अध्यक्ष जी, सभी कमेटी के सदस्यों ने सबने तय किया है कि विधानसभा घेराव को लेकर इस पर धरना किया जाएगा और पूरे प्रदेश के अंदर इस पर जन जागरण एक गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। चाहे पर्चे पे चर्चा, इस बात को लेके भी हम गांव तक जागरण पहुंचाएंगे और निश्चित तौर से प्रदेश की जनता को उनके अधिकार दिलाने की हम पूरी बात करेंगे विपक्ष के नाम। कांग्रेस भले ही आरोप लगाए, लेकिन मोहन सरकार ने 1 साल के अंदर ही प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए। फिर चाहे बात धान और सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने का फैसला हो या सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने का, सीएम ने गौ संवर्धन को लेकर भी अहम कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में निवेश को लेकर भी मोहन सरकार ने देश विदेश के निवेशकों को लुभाया। लिहाजा अब बीजेपी कांग्रेस के तथ्य को गलत बता रही है। इतनी जल्दबाजी क्यों हुई ये हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता, जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा, तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। याद हो तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान कांग्रेस से हिसाब मांगा गया, तब कांग्रेस ये कहकर हिसाब देने से बचती नजर आई कि उसे जनादेश 5 साल के लिए मिला है, लिहाजा वो अपने सारे वादे 5 साल में पूरा करेगी। लेकिन अब वो बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रही है। शायद कांग्रेस ऐसा करके बीजेपी पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति का जवाब कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से योगेश गुप्ता, कांग्रेस से रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। रवि जी, योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और योगेश जी, शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। विपक्ष का काम है हिसाब मांगना, क्योंकि चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया है, उससे जनता ने जो जनादेश दिया है।
1 साल होने वाला है, वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ आपने धोखा किया, बहनों के साथ धोखा किया, छात्रों के साथ धोखा किया, संकल्प पत्र को आपने लागू नहीं किया, इसलिए वो हिसाब भी मांगेंगे और आपको जवाब भी देना होगा। अभियान भी चलाएंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो यहीं दे दीजिए जवाब। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है और निश्चित रूप से उनको विपक्ष का एक सकारात्मक दायित्व निभाना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहिए। अंतरकलह और विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस आज अपनी कलह को छुपाने के लिए जिस प्रकार के प्रोपेगेंडे रच रही है वो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति देख भी रही है, समझ भी रही है। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बातों को तथ्यात्मक रूप से रखना चाहूंगा। 15 माह की कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसमें जनवरी 2019 से लेकर और सितंबर 2019 तक लगभग 14 बार में 12,600 करोड़ रुपए, ये सितंबर तक का आंकड़ा। उसके बाद नवंबर में 2,000 करोड़, फिर दिसंबर में 1400 करोड़, कुल मिला के लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपए का कर्जा कमलनाथ सरकार ने अपने एक अल्प कार्यकाल 15 माह के कार्यकाल में लिया, जिसका एक बड़ा अमाउंट उन्होंने मंत्रियों के तो बंगलों हर महीने ले रहे हैं योगेश जी, आपकी सरकार भी कर्ज ले रही है। डिफरेंस बता रहा हूं ना, हम क्यों ले रहे हैं और उन्होंने क्यों लिया, बात आ जाती दीजिए जी। तो जिसका एक बड़ा अमाउंट उन्होंने अपने और मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन के ऊपर खर्चा किया, एक बात। दूसरी बात, भोले भाले किसानों को कर्ज माफी के नाम पर बरगलाया गया, नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया, एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं किया, ये दूसरी बात। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2003 के कंपैरिजन में जाएं तो मिस्टर बंटाधार के समय जो हमारी एग्रीकल्चर भूमि थी, सिंचित जमीन थी, वो 7 लाख हेक्टेयर थी, आज 47 लाख हेक्टेयर है। 2003 में इकोनॉमी हमारी 3% थी, आज 16% के आसपास है। एग्रीकल्चर में हम 4.8% का वो हासिल कर पाए लक्ष्य, और 2003 में था, और आज 14.2% है। तो कहने का मतलब ये सड़कें 61,000 किलोमीटर थी, आज 5 लाख। लेकिन वो 20 साल का हिसाब नहीं मांग रहे हैं, वो तो 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मैं 1 साल का हिसाब दे रहा हूं। 1 साल के अंदर हमने लाडली बहना योजनाओं के लिए जो हमने पिछला वित्तीय बजट पास किया है उसका कुल अमाउंट था लगभग 3,65,000 करोड़। 3,65,067 करोड़ का बजट हमने इस वित्तीय वर्ष में पास किया, जो पिछले बजट से 16% ज्यादा था, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में हमने 22,600 करोड़ का प्रावधान किया, लाडली बहनों के लिए 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, उज्ज्वला गैस योजना के लिए 264 करोड़ का प्रावधान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव के पहले जो कांग्रेस गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढिंडोरा पीटा करती थी कि ये जो योजना है चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी, वो यथावत संचालित है। हमने आज अपने प्रमुख बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, मेट्रो रेलें चल रही हैं, चकाचक हाईवेज बनाए गए हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनके लिए पैसा चाहिए। और मेट्रो रेल कहाँ चल रही है योगेश जी? मेट्रो रेल आप इन झूठ बोल रहे हैं। ये अपने भोपाल और इंदौर में चलेगी ना? चलेगी। तो आप भावनाओं में बह गए ज्यादा तेजी से कि चलवा ही दिया आपने। नहीं, लगभग पूरी तैयारी है साहब, 1-2 महीने के अंदर चल जाएगी। ठीक है ना? तो दूसरी बात, वही दूसरी तरफ कमलनाथ और कांग्रेस सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जहां उन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर 55-60 सालों तक गरीबों का शोषण किया। वहीं हम गरीबी रेखा से आज 25 करोड़ लोगों को बाहर लेकर आए माननीय मोदी जी के 10 साल के शासन में। तो ये तमाम वो आंकड़े जो इस बात को तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार जनादेश क्यों दे रही। ठीक है, तो आप जवाब ले लीजिए। रवि जी, उन्होंने हिसाब बता दिया, 1 साल होने वाला है उसका ही बता दिया कि लाडली बहनों को जो आप कहते थे कि बंद हो जाएगी योजना, वो चल रही है। और आप कर्ज लेते थे बंगलों का रेनोवेशन के लिए मंत्रियों का, और वो कर्ज ले रहे हैं किस तरह से जनता के भले के लिए। लाडली बहना योजना बाकायदा चालू है। किसान उनका कर्ज माफ़ी का आपने वादा किया था 15 माह में, आपने वो वादा पूरा नहीं किया। हरे नीले पीले पन्ने और सिंचित ज़मीन किस तरह से बढ़ी, बंगलों पर खर्च, तबादला उद्योग, सब पे जवाब दीजिए। जी ब्रजेश जी, आज विषय है, उस विषय पर बड़ा ही गंभीर विषय है, चर्चा होनी भी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब तक है जी कर्ज लेकर घी पी,
आज मध्य प्रदेश की जो सरकार है 4,04,00,000 करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी हुई है। मध्य प्रदेश की 20 सालों की सरकार ने आज कर्ज लेकर मध्य प्रदेश को इस तरीके से दलदल में फंसा दिया है कि जिससे उबर पाना निकल पाना कोसों दूर नजर आता है। आज कर्ज लेना, योगेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि कर्ज लेकर, और देखिए उनका झूठ ऑन स्क्रीन पकड़ा भी गया। उन्होंने मेट्रो की बात कर दी, उन्होंने किसानों की बात कर दी, और हमारी सरकार का जो विषय उठाया कि हमने कर्ज लिए, तो हमने जो कर्ज लिए थे वो जनता के जनहित के लिए लिए थे और जनता के उन विषयों को काम भी करके दिखाया। अगर हमने कर्ज लिया था तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जिसे भाजपा का एक अदना सा छुड़भैया नेता स्वीकार नहीं कर सकता है। कैमरे पे क्या, वो कहीं भी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये वो आए थे चर्चा में तो रवि जी विधानसभा में स्वीकार कर लिया। अब शब्दों के साथ बात कीजिए, अच्छी शब्दों का प्रयोग कीजिए, पढ़े लिखे हैं आप। छुटभैया मुटभैया नेता विधानसभा में मंत्री ने स्वीकार किया कि नहीं किया? फिर आप कहोगे टोक रहे हो। नहीं, टोकना नहीं, टोकना नहीं। देखिए शब्द तो कम से कम रखो, पढ़े लिखे जैसे लोग। नहीं, छुटभैया नेता, आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो? आप नेताओं के बारे में क्या बोल रहे हो? जिस बिरादरी से आप आते हो, कम से कम उसको तो सम्मान से देखो। जब आप ही नहीं कहोगे ऐसा, आप ही ऐसा कहोगे तो जनता तो क्या क्या गालियां देती है नेताओं को, फिर नेता नाम के शब्द से ही गाली जुड़ जाती है। तो ऐसा तो मत करो, कम से कम शब्दों की मर्यादा रखो, मैं ये चाहता हूं। तो ब्रजेश जी क्या है, जो छुड़भैया नेता है वो पढ़ के आते नहीं है और वो इसी तरीके का झूठ बोलते हैं। कम से मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी कि कम से कम जब चर्चा में आते हैं तो झूठ बोलने से पहले या तो उनसे सलाह ले लें, उनसे कम से कम चर्चा तो कर लें। ऑन स्क्रीन इस तरह की बातें कह देना। अगर कमलनाथ जी ने कर्ज लिया था तो इसलिए कर्ज लिया था क्योंकि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। तो वो जनता और किसानों के भले, किसानों का कर्ज कहां से माफ हुआ था? वो कर्ज की राशि से नहीं हुआ था। कर्ज माफ आप भी तथ्य देखिए। ब्रजेश जी 27 लाख 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। नहीं, तथ्यों के साथ ही चर्चा हो रही है। आप थोड़ा सुनने का रखिए, उन तथ्यों से सीधे आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। उनको भी टोका था मैंने, आपने देखा? आपको नहीं टोका जाता है, आप नहीं टोक पाए। आपने गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा। नहीं, आपके झूठ को सुनने के लिए थोड़ी ना बैठेंगे। आपने आपको गलत नहीं बोलने दूंगा ना। आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते मेरी स्क्रीन का। जो सही बोलोगे तो ही बोलने दूंगा। मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा ब्रजेश जी। आपकी चर्चा आपने मुझे कैसे रोक पाओगे आप? मेरे हाथ में कंट्रोल है, आपके हाथ में नहीं है। ब्रजेश जी आपने नहीं टोका ना, जब झूठ बोले जा रहे थे ताबड़तोड़ छुड़भैया नेता, तब आपने नहीं टोका। आप टोकते ना। आप किस कद के नेता हो जरा अपना कद भी नाप के बता दो ना। जीतू पटवारी से बड़े नेता हो, राहुल गांधी से बड़े नेता, जरा अपना कद भी तो नाप दो। ब्रजेश जी आपने नहीं टोका ना, आप टोकते। अरे तो उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया ना आपके लिए। आप कह रहे छुटभैया नेता, छुटभैया नेता, ये कौन सा तरीका भाई आपका? ब्रजेश जी आप अपना कद बता दीजिए, दोनों खड़े हो जाइए। आप छोटे ही दिखोगे उनमें, आपकी हाइट भी उनसे छोटी होगी। ब्रजेश जी आपने नहीं टोका ना, आप टोकते कम से कम। आप सार्थक चर्चा तो कराइए। आप मैं सार्थक ही कराना चाह रहा हूं, आप नहीं चाहते हो चर्चा सार्थक हो, आप इधर जाते हो। ब्रजेश जी आपने नहीं टोका ना, आप टोकते ना कि वो झूठ बोल रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं टोका? अरे आप देखते नहीं हो ना, आंख कान नाक सब बंद करके बैठते हो आप लोग। ब्रजेश जी जब उन्होंने कुछ गलत बोला तो मैंने टोका उनको, लेकिन आपकी तरह वो शब्दों को दोबारा दोहरा नहीं रहे, गलती मान ली थी उन्होंने। ब्रजेश जी आपने कर्ज माफी पे नहीं टोका। आपने, आप कहते ना कि विधानसभा में स्वीकार किया है भाजपा के मंत्री ने। उन्होंने जो कहा था कि नीले पीले हरे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्ज माफ नहीं किया। जो आपने वादा किया था उस पे कि आपने उसको इस तरह से बांट दिया। संपूर्ण कर्ज माफी पर उन्होंने कहा। अरे उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफी पर कहा ब्रजेश जी। चलिए वो कुछ जवाब दे देंगे। वो कह रहे हैं कि आपने स्वीकार नहीं किया योगेश जी कि कर्ज माफ किया। चलिए छोटा सा जवाब ले लीजिए, फिर आप ही के पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए योगेश, आप नहीं, यही है पूरा मौका उन्हीं दीजिए, उन्हीं से ही चर्चा कराइए आप। देखिए ब्रजेश जी, मेरे ये इस अपनी डिबेट की लिंक आएगी और साथी प्रवक्ता से अनुरोध है उस लिंक को रिवाइंड करके देखें। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कमलनाथ सरकार ने किसी भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं किया। उन्हें नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। तथ्यात्मक रूप से ये बात प्रमाणित है। और जो 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात की जा रही है, उनमें कुछ किसानों का 2,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000 रुपए तक का कर्ज माफ। ठीक है, लो स्पष्ट हो गया है। बोलिए रवि। ये बात लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके जो नेता हैं, इनके संस्कार, इनका जो चाल चरित्र है, वो फूट फूट कर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हमेशा बाहर आता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से।
अगर बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं तो ठीक है। जनता तक वो बात आपकी पहुंचेगी भी और जनता उसको स्वीकार भी करेगी। ठीक है लेकिन रवि जी, अमर्यादित छोटा भाषा का प्रयोग फिर मैं करके प्रभु जी के पास जाऊंगा। इस ठीक है प्रकार रवि जी, डिबेट में अपनी बात पूरी कर अपने लीजिए। आप को ठीक है योगेश जी, सार्थक आगे सिद्ध बात नहीं कर आपकी पाएंगे। प्लीज। ठीक है रवि जी। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में जिसके पास जितना कर्ज था उसको उतना चुकाया गया। हर आदमी का तो 2 लाख कर्जा नहीं था कि हर आदमी का 2 लाख कर्ज चुकाते। जिसका 2 था उसका 2 चुकाया, जिसका नहीं 1.5 चुकाया था ना, उसका वो कह रहे 1.5 हैं कम करने का आपने कहा काम था किया। 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। नहीं, हमने कर्ज कम करने का काम किया। अगर कर्ज लिया था तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कदम कमलनाथ जी की सरकार ने यह उठाया था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का देने का काम किया था, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। तो उन्होंने वादा ये नहीं किया सब ना, नहीं- आपने वादा किया सब था। वादा नहीं किया, वादा ही नहीं होता है। सरकार को भी तो जनता की तरफ देना तो होगा उन्होंने ना। जो केवल वादा नहीं- किया जनता ने उन पर कहने भरोसा के किया, लिए उन पर मध्य मोहर प्रदेश लगाई। में क्यों आपकी करना बातों पे पड़ मोहर रहा नहीं है? लगाई ना। सरकार को बेहतरीन के लिए कदम तो उठाना चाहिए ना। भाई, आपका अगर एजेंडा भारतीय थोड़ी- जनता पार्टी की आपका सरकार घोषणा पत्र लागू कर्जा करे क्या उठा वो? रही है। अरे ब्रजेश जी, अब आप तो पूरा पक्षी नहीं, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए यूनिट लगता उन्होंने है। वादा नहीं किया था ना, आपने वादा किया तो था। हमने वादा किया तो वादा निभाया ना ब्रजेश जी। हमने अगर 100 रुपए में यूनिट देने का वादा किया था, निभाया। गलत क्या किया ब्रजेश जी? जनता के लिए सहूलियत ही थी ना। हमने कोई ये तो नहीं किया कि हमने वादा ना निभाया हो। हमने तो नहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, जैसे बीजेपी ने पोस्टर लेकिन वो कह लगाए रहे कि हैं ना कि सरकार इतनी जल्दी बनते ही हिसाब 3,000 मांग रहे हो आप। देंगे। 15 माह आपने भी, क्यों नहीं हिसाब 15 माह मांगेंगे? क्यों आपने नहीं भी की हिसाब जल्दबाजी, मांगेंगे? विपक्ष गुटबाजी तो को रफू जनता करने के जानना लिए कर चाहती रहे है। हैं। चलो आप चर्चा कर लो, आप पूरा पक्ष रख लो भाजपा का। फिर अरे मैं तो उसके बाद सवाल मैं कर बात रहा हूँ भाई, वो लूंगा। कह रहा है रफू नहीं, करना नहीं, चाहते आपके हैं, जीतू सवाल पटवारी भाजपा से जो और मिले नेता वो सारे प्रतिपक्ष की कर रफू लीजिए आप। नहीं, नहीं, करना जो चाहते भाजपा हैं, के जो गुटबाजी सवाल है। हो, वो पढ़ लीजिए आप पूरे। गुटबाजी को रफू करना चाहते हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं विश्वास सारंग का। अरे गुटबाजी विश्वास सारंग जी खुद बताएं, वो खुद ही रफू, कितने रफू नर्सिंग पर उनको करने पड़ रहे हैं। सीबीआई जांच के दायरे में है, वो अपनी असल मुद्दों पर कम से कम बता देते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं। पर लोकतंत्र और न संविधान को तो मानने वाली भाजपा में बचे ही नहीं है ना। संविधान कोई मान ही नहीं रहा है, लगातार उन्हीं के लोग संविधान को खत्म तो कौन सी करने की बात संविधान का करते हैं। खतरा हो गया है? ना- कौन सा उल्लंघन ना- कर दिया? अगर फिर आप अगर दाएं बाएं हो कहा गए। उदाहरण के साथ बोला करो। चलो मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रभु जी, उनके ही भारतीय जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब मांगना भी चाहिए विपक्ष को, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या जो गुटबाजी की खबरें आ रही थी वाकई में उनको छिपाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? हाँ ब्रजेश जी, बिल्कुल वो जो गुटबाजी जो खुलकर दिख रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको दूर करने के प्रयास किए हैं। दोनों नेता एक साथ बैठे तो ये संदेश तो निश्चित तौर पर गया कि भाई वो गुटबाजी नाम की जो चिड़िया उड़ रही थी वो अब एक ही पिंजरे में आ गई है, अलग अलग नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ जो हिसाब मांगने की बात है, तो न तो विपक्ष को हिसाब मांगने का अधिकार है, ना सत्ता पक्ष को विपक्ष से हिसाब मांगने का अधिकार है पुराना। क्योंकि कोई भी पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लेकर आते हैं उसको 100% पूरा कभी कोई नहीं करता है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि शुरू में जब हिसाब मांगा जाता था तो कहते हमको तो 5 साल के लिए चुना गया है, अभी समय कहाँ पूरा हुआ है, 5 साल आने दीजिए, पूरा होने दीजिए, तब हम पूरा कर देंगे। लेकिन संकल्प पत्र आमतौर पर पूरे होते ही नहीं है किसी पार्टी के। पुराने भी देख लीजिए, केंद्र सरकारों की भी देख लीजिए, वो केवल चुनाव जीतने के एक मुद्दा बस होता है। अब जहाँ तक जो बात है 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, 150 रुपये में 100 यूनिट बिजली, जो भी बात है, ये बिजली क्या बिजली जो मध्य प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, ये क्या इतने 100 इसी रुपये या 1 रुपये यूनिट पड़ रही है? आप ये बिजली दे कहाँ रहे हैं, किसके पैसे से दे रहे हैं? जनता के पैसे से जनता को सस्ती बिजली दे रहे हैं, वसूली भी उसी जनता से करें दूसरे मद में। इसीलिए ना केवल यही कारण था कि जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए तो उसमें से कांग्रेस के जब 100 रुपये की बिजली वाली स्कीम चल रही थी, जब कर्ज माफ़ी चल रही थी, तो भी जनता ने उनको पसंद नहीं किया। 28 सीटों पे 19 पे को बीजेपी को जिताया, उनको पूर्ण बहुमत दिला दिया विधानसभा में। उसके बाद आए फिर विधानसभा के आम चुनाव यदि हम देख लें तो इस वाले, तो जनता ने उस वादों पे भरोसा नहीं किया, तब तो बीजेपी को जिताया उन्होंने फिर से दोबारा 163 सीटों के साथ। तो कहीं ना कहीं तो आपके वादों इरादों में खोट है, चाहे वो आपके हो चाहे उनके हो। यदि बीजेपी की लाडली बहना स्कीम की बात कर लें तो आपको ये स्कीम बहुत अच्छी लगी, लेकिन झारखंड में नहीं चली आपकी स्कीम। कहीं जनता को आपके मुद्दे पसंद नहीं आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप दे कहाँ से रहे हो? जो संकल्प पत्र में जो नेता वादे करते हैं चुनाव के पहले, वो अपनी जेब से तो करते नहीं है, उनको हिसाब भी नहीं मालूम होता। जो कर्ज माफी के साथ हुआ था, उन्होंने कहा 10 दिन में 2 लाख के कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन जब सरकार में आए तो आपको पता चला कि भाई पैसे ही नहीं है आपके पास देने के लिए। तो आपने फिर उसके लिए तरह तरह के प्रबंध किए।
कर्ज लेना पड़ा आपको। अब जो योगेश जी यदि 15 महीने के कर्ज गिना रहे हैं तो 45,000 करोड़ के कर्ज तो एक साल अभी पूरा होने के पहले हो गए आपकी सरकार के, क्योंकि आप पे भी बोझ है लाडली बहना जैसी योजनाओं का। संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उस तरीके से, और आप जो है लोक लुभावन योजनाएं लागू करके सरकार बना लेते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, सबके साथ यही समस्या आती है, चाहे उनमें 15 महीने वाली सरकार में रही हो, चाहे इस सरकार में आ रही हो। लेकिन वो सरकार रहे चाहे प्रभु जी ये सरकार रहे, दायरे में ही तो कर्ज लिया है, जितना नहीं, अधिकार है। कर्ज के दायरे में लिया है ब्रजेश जी, लेकिन आप जो है जो ये कर्ज का पैसा जहां जाना चाहिए वहां खर्च नहीं हो रहा है ना। आप ये देखिए, आज ही का अखबार देख लीजिए कि भाई कैसा काम चल रहा है। यदि हम कहें सड़कें बन रही है तो उन्होंने कहा बनी बनाई सीसी सड़क पे भी वाइट लेपिंग कर दीजिए, है। तो इस तरीके के भी काम बहुत सारे होते हैं ना, सरकारी कोई भी रहे, क्योंकि मशीनरी वही होती है। होना ये चाहिए आपको कि जब आप घोषणा पत्र बनाने के पहले सरकार का बजट देख लें 5 साल का, कहाँ से पैसा आता है, कितना आता है, उस हिसाब से लागू करें। या फिर जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक जो वादे करते हैं, वो अपने संसाधनों से पैसे दें। सरकारी बजट से पैसा अपनी आपके चुनाव जीतने की स्कीम का देने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर अभी रोक लगनी चाहिए। जनता इस चीज़ को समझ रही है, धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, आप हिसाब मांगते रहिए एक दूसरे से। आप कहते रहिए 15 महीने उनने नहीं किया, आप उनका हिसाब मांग लीजिए। 5 साल बाद और जनता कोई करेगी। भी, और ब्रजेश जी कोई भी काम विकास कार्य होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता है। बिल्कुल। यदि आप 200 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं, आप कहो कि एक साल में बन गई, तो एक साल में हो सकता है वो पूरी भी ना हो पाए। टेंडर होना है, उसके लिए निर्माण कार्य का पूरा प्रक्रिया चलनी है, एक डैम बननी है, उसमें भी समय लगता है। हमने तो बाणसागर जैसा डैम देखा जो 40 साल में नहीं बन पाया, 40 साल बाद पूरा हुआ। अब उसके लिए क्या बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांगती रहेगी? आप 40 साल सरकार में रहे, आपने डैम नहीं बना पाया। बीजेपी की सरकार है, आपने 5 साल के अंदर बना दिया उसको पूरा। तो ये इस तरीके के राजनीतिक दलों निरंतर को प्रक्रिया है विकास की तो रवि जी, लेकिन जनता तो आप पे भरोसा नहीं कर रही है। 28 में से 19 सीटें उनको दे देती है उपचुनाव में, फिर 2023 में आपको विपक्ष में बिठा देती है, तो उनके वादों पर भरोसा कर रही है ना। हिसाब तो जनता करेगी 5 साल बाद, उसे हक है हिसाब मांगने का। और जो आप अपना हिसाब नहीं दे पाए तो फिर उनका हिसाब मांगने का क्या हक है आपको? नहीं, हमने तो हिसाब बता दिया कि हमने कर्ज लिया था तो किन और उन कर्ज का उपयोग कहां किया। हमने सस्ती बिजली दी, हमने किसानों की कर्ज माफी की, जिसका जितना कर्ज था वो माफ करने का काम किया। अगर भाजपा के फिर भी तो लोगों ने भरोसा नहीं किया ना। बेहतर नहीं लगता है। देखिए, भरोसा कई बार होता है, प्रपंचों में जनता आ जाती है। हम इस तरह की झूठे तो वादे एक बार नहीं किया, दूसरी बार कर लेते भाई। नहीं, एक बार चुनाव में नहीं किया तो मेन चुनाव में कर लेते। ब्रजेश जी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसे 10 बार हमें झूठे वादे नहीं करने और ना ही ऐसी हम सरकार बनाना चाहेंगे कि कम से कम जनता को इस तरीके से जो है ढोना पड़ रवि जी, आपके 2018 के घोषणा पत्र में कितने वादे थे? ढोना पड़ जाना पड़ रहा है। वचन पत्र में कितने वादे थे आपको याद है क्या 2018 के में? और ऐसी बातें नहीं करना है कि जिससे जनता परेशान हो। भाजपा को कहना चाहिए था, भाजपा के लोगों ने पोस्टर लगवाए थे कि सरकार बनते ही 3,000 दिए जाएंगे। वचन पत्र में आपके कितने वादे थे? एक मिनट, जो वादे किए थे कि सरकार बनते ही 3,000 दिए जाएंगे, सरकार बनते ही 3,000 नहीं मिल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही कि 3,000 क्यों नहीं मिल रहे हैं जब कर्ज। रवि जी, आपने वादा किया था कि बेरोजगारों को ढोर चराने की नौकरी देंगे, बैंड बजाने की नौकरी देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया था क्या? तो इसलिए सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार ने कर्ज लिया। अरे आपके तो सबसे बड़े नेता कह के गए थे कि 10 दिन में उंगलियां ऐसे 1 2 3 4 गिनती गिनाई थी कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे 2 लाख तक का। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 2 लाख जिसका था कर्ज माफ करने का काम किया विधानसभा में। तो अपने घोषणा पत्र याद नहीं है कितने घोषणाएं बता थी? देना कि भाजपा ने क्यों नहीं काम किया। अच्छा, एक ही वादा किया था क्या आपने? आप अपना तो बता दीजिए, फिर उनसे हिसाब ले लेंगे। हमने सस्ती बिजली देने का काम किया था। अरे बस एक सस्ती बिजली पे आप पूरी डिबेट में अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ नहीं रहे हो। पूरी बिल्कुल नहीं। कितने वादे किए थे? अच्छा, सस्ती बिजली बता दिया आपने, और कितने वादे थे आपके? पर आपको टोटल कितने वादे थे? अच्छा, संख्या बता दीजिए। वो करने पड़ेंगे। संख्या बता दीजिए, टोटल कितने वादे थे? अरे ब्रजेश जी, कम से कम कर्ज पे तो बात कर लो। कर्ज तो समझ कर्ज भी आपने, मैं गिनती गिना रहा हूँ आपको आती गिनती 10 तक? बताए ना, राहुल गांधी ने गिनाई थी। ब्रजेश जी 1 2 कर्ज माफी थी, कर्ज माफी करने का काम किया। बीजेपी ने उन कर्जों को लेकर योजनाएं क्यों बंद कर रखी हैं? आज बताए ना, दलितों की स्कॉलरशिप बंद है। अरे आपने प्रीमियम नहीं भरा था, सरकार चली गई थी आपकी। अरे भैया रवि जी, आप चाहे जितना चिल्ला लो, जितने भी आरोप लगा लो, जनता जिसको जिता रही है, जनता तो समझदार है ना, वोट देने जा रही है। चलिए योगेश जी, भाजपा का एजेंट समय नहीं है, छोटा सा जवाब दीजिए। ठीक है,
ये छोटा सा योगेश। जवाब मेरा भी है कि भाजपा कब अरे आप तक बहुत इस देर से तरीके बोल रहे हैं, मध्य आप प्रदेश के आंकड़े आपके पास वासियों है को नहीं, दोहराएंगे। अरे समय नहीं आंकड़े है, आपके ठीक है। पास योगेश जी नहीं, कुछ आप बोल रहे हैं। पर्चा पढ़ रहे हैं भाजपा का, योगेश जी। इसलिए आपकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, वो तो कर्जा जनता देख रही लिया ना, है, जनता देख रही है, देना किसकी पड़ेगा। बातों का जनता ध्यान देख दे रहे रही हैं। है। जनता बिल्कुल जनता ने ध्यान देख दे लिया रही ना, है। लगातार आपको जनता विपक्ष में देख बिठा के। रही है कि पर्चा कैसे पढ़ते हैं मिलकर। चलिए माफी भाजपा चाहता का। हूं, मैं समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हिसाब मांगा जा रहा है पार्टी से, लेकिन जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हो तो आप पर बाकी उंगलियां उठती हैं। ऐसा ही कांग्रेस का हाल है। यदि 1 साल का आप हिसाब मांगने जा रहे हो तो 15 माह का आपको भी हिसाब देना होगा, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अब इस हिसाब किताब का जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल कांग्रेस में एकजुटता के कम से कम जो चिड़िया जब कहा है प्रभु जी ने, वो एक पिंजरे में फिलहाल नजर आ रही है। कब तक नजर आती है, उड़ जाएगी या पिंजरे में रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।